उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में यह समझने का प्रयास करते हैं कि इस जगत में रहने वाले जीव का इससे क्या संबंध है। क्या यह संबंध वही है जो यह मानकर बैठा है या कुछ और है। जब सब कुछ ईश्वर का है तो मेरा कैसा और तेरा कैसा। जगत से अपना सही संबंध जानकर ही मानव अपने स्वरूप को, अपनी स्थिति को समझ सकता है, अपने कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय कर सकता है। पिछली वीडियो अर्थात ईशावास्योपनिषद के शांति मंत्र में हमने यह समझा कि यह जगत पूर्ण से उत्पन्न हुआ है और इस पूर्ण का ही एक रूप है। हम अपनी प्रत्येक वीडियो में उतनी ही बातों को शामिल करते हैं जितनी परम सत्य को समझने के लिए आवश्यक हैं। यह वीडियो आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने में समर्थ सिद्ध हो सकता है। अतः हमारा निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखने का भरपूर प्रयास कीजिएगा। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक विषयों पर वीडियो बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हो सके। पूर्ण की जानकारी प्रदान करने के लिए ही तत्ववेता महात्मा ईशावास्यो उपनिषद के पहले मंत्र में ही जिज्ञासु एवं निष्ठावान शिष्य को बताया है। ईशावास्य इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृध कस्य स्विद्धनम। समस्त ब्रह्मांडों में जो कुछ भी है ईश्वर से व्याप्त है, आच्छादित है, अर्थात सभी कुछ ईश्वर में है। ऐसा जानकर सभी भोग पदार्थों का भोग करो, परंतु इनमें आसक्त मत हो जाओ, क्योंकि इस धन के स्वामी तुम नहीं हो। किसी और के धन वैभव को देखकर लालच मत करो, अपितु जो कुछ प्राप्त है उसका त्याग भाव से उपभोग करो। इस प्रकार स्पष्ट है कि मानव जिस भी वस्तु को, भले तन हो या मन हो या धन हो, अपना जानता है, इस मंत्र के अनुसार वह कुछ भी इनका नहीं है। जिस शरीर की रचना में, जिस शरीर के निर्माण में शरीरधारी का अपना हाथ तनिक भी नहीं है, ऐसे शरीर पर अपना स्वामित्व जताने का इसे अधिकार ही क्या है। जन्म और मृत्यु पर मनुष्य का अधिकार नहीं है, तो जन्म और मरण के बीच की यात्रा पर मनुष्य का स्वामित्व कैसा। इस प्रकार समझ में आता है कि इन बातों पर किसी का अधिकार तो हो सकता है, लेकिन मेरा नहीं है। हम देखते हैं कि रोज ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो हमारे चाहने न चाहने का इंतजार नहीं करती। प्रेम होता है, हमारे चाहने से नहीं होता है। क्रोध होता है, स्वतः से होता है, हम तो क्रोध का शिकार नहीं होना चाहते हैं। इसी प्रकार मोह, घृणा, मित्रता आदि हमारे मोहताज नहीं, फिर भी मन है कि मानता नहीं, क्योंकि मन कुछ बनना चाहता है। वह समझता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर ब्रह्मज्ञानी जानता है कि काठ की पुतली क्या जाने वफरी खिलावन हारो जाने। हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो कुछ भी धन वैभव है, जब तक जो जीवित है इस धन का फिर भी कुछ उपयोग कर रहे हैं, परंतु प्राणों के विसर्जित होते ही यह धन वैभव यहीं का यहीं धरा रह जा रहा है। इतिहास इस सत्य की गवाही दे रहा है। कितने ऐसे उदाहरण पड़े हुए हैं जो हम आए दिन इतिहास में पढ़ रहे हैं, वैसे प्रत्यक्ष आंखों से तो देख ही रहे हैं। पक्षी को उड़ने के लिए 2 पंखों की जरूरत होती है। इसी प्रकार हमें भी सफल जीवन जीने के लिए धन वैभव की जरूरत होती है और आत्मा के कल्याण के लिए ब्रह्म ज्ञान की भी। इस पहले मंत्र का इतना सा ही अभिप्राय है कि हम अति से बचें, अर्थात निर्लेप भाव से जीवन व्यतीत करें। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह धन वैभव को घृणा की दृष्टि से नहीं देखना है। धन वैभव से हमने सेवा लेनी है, परंतु इसका दास बनकर, इनका गुलाम बनकर प्रभु परमात्मा से मुख नहीं मोड़ना है। इस मंत्र में हमें यह भी पता चलता है कि सब कुछ परमात्मा का है।
जब यह बात समझ में आ जाती है तो फिर क्या मेरा क्या तेरा, इस प्रकार मैं मेरी तू तेरी का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। मैं को जन्म देने वाली शक्ति का नाम ही मेरा मेरी है। मेरा तन, मेरा मन, मेरा धन। मैं के कारण ही संसार में वैर द्वेष की आग भड़क रही है। यदि इस उपनिषद की बात समझ में आ जाए तो संसार में मैं के कारण भड़कने वाली आग तुरंत शांत हो सकती है। फिर संपूर्ण विश्व में सभी सुख की सांस ले सकते हैं। मन की इस मैं को खत्म करने का सही तरीका यही होगा कि इस मैं को तू में बदल दें। तू करता है जगत का, तो तू की शक्ति पाकर हम और अधिक सबल और समर्थ हो सकते हैं और हर कार्य को बड़े सुचारू ढंग से कर सकते हैं। अगले वीडियो में ईशावास्य उपनिषद के दूसरे मंत्र में वर्णित अमूल्य जानकारी को समझने का प्रयास करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और दिल से सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।